नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। ये वाली वीडियो हमारी उन भाइयों के लिए होने वाली है, उन मेरे सभी व्यूअर्स के लिए होने वाली है जो गवर्नमेंट जॉब में वर्क कर रहे हैं, जिनकी गवर्नमेंट जॉब है। काफ़ी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि सर क्या गवर्नमेंट जॉब वाला भी शेयर बाजार में काम कर सकता है क्या, और अगर कर सकता है तो किस तरीके से कर सकता है, क्या तरीका है। क्योंकि हमने सुना है कि सर गवर्नमेंट जॉब में ना सर बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन है, सर गवर्नमेंट जॉब वाले ना सर कुछ कर ही नहीं सकते हैं शेयर बाजार में। ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन क्या कर सकते हो आपको पता होना चाहिए ना कि हमें क्या करने के लिए हमें अलाउ है और क्या करने के लिए अलाउ नहीं है, हमें क्या बिल्कुल नहीं करना है। और यहाँ पर आपको ना ओवर स्मार्टनेस आपको बिल्कुल नहीं लगानी कि यार हाँ मैं ना अपने बीवी के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा और बीवी के खाते से जो मैं बीवी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा तो जो मेरी वाइफ होगी ना वो उसके अकाउंट से मैं करा करूँगा, इंट्राडे कर लूँगा, ऑप्शन ट्रेडिंग कर लूँगा, या मैं एफएनओ कर लूँगा, क्रिप्टो वगैरह कर लूँगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लूँगा। तो इसमें फिर वो लंबे फंस जाते हैं, उनकी जॉब पर दिक्कत आ जाती है। अब इसमें किस तरीके से आपको करना और क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे तो मैंने सोचा कि चलो यार एक वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए। अब देखिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपको ना पहले ये समझना पड़ेगा कि मैं इस वाली वीडियो को बनाऊंगा इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ बातें बताने जाऊँगा। पहले समझो, देखो दो चीज़ें होती हैं, आपकी इनकम या तो होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या आपकी इनकम होगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर ये क्या मतलब है, अगर आपने कोई शेयर पकड़ रखा है और आपने उसका टाइम पीरियड अगर 1 साल के अंदर ही रखा हुआ है, यानी आज आपने शेयर पकड़ा 2 महीने बाद बेच दिया, 3 महीने बाद बेच दिया, 10 दिन बाद बेच दिया, क्या पता कल ही बेच दिया, तो ये तो 1 साल के अंदर है ना, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी 1 साल के अंदर कमाया गया पैसा। एक होता है कि हमने शेयर पकड़ रखा है, उसको मैं बाद में बेचूंगा, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे 10 साल बाद 20 साल बाद तब बेचूंगा, इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब कैपिटल पे कमाया गया पैसा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, ये दो तरीके से होते हैं। अब इन दोनों में से क्या बेस्ट है आपके लिए, क्या प्रोसीजर है। और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पैसा कमा सकते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से पैसा कमा सकते हो, या आप लोगों ने किसी कंपनी के शेयर पकड़ रखे हैं तो कंपनियां कभी कभार आपको डिविडेंड अनाउंस कर देती है तो डिविडेंड से पैसा कमा सकते हो। उसके बाद आप लोग इंट्राडे कर सकते हो, एफएनओ कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो, क्रिप्टो वगैरह कर सकते हो। लेकिन कर क्या सकते हैं, ये क्या सारी चीज़ कर सकते हैं क्या, सारी नहीं कर सकते भाई। ध्यान से आपको क्या अलाउ है सारी बातें बताने वाले, उस वाली वीडियो को पूरा सुने ध्यान से, सारी बातें बताऊंगा एक आम आदमी की तरह, ठीक है, ताकि आप अगर इस इंडस्ट्री से नहीं भी हो, ताकि आप हमारी एक ऐसा, मैं देखो मैं ना वीडियो में उस वाली भाषा का इस्तेमाल करता हूँ जो सभी को समझ में आ जाए। मैं टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं करता, और करता भी हो तो उसको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने 12 साल टीचिंग करी है, तो टीचिंग करने का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा है। अब देखिए एक ना आपको समझना पड़ेगा, आप 3 चीज़ें, एक रूल नंबर 16 होता है जिसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में, बोरोविंग के बारे में, लैंडिंग के बारे में। इन्वेस्टमेंट, बोरोविंग, लैंडिंग। मैं यहाँ पर बोरोविंग और लैंडिंग की बात नहीं करूँगा कि आप कितना पैसा किसी से ले सकते हो, कितना पैसा आप किसी को दे सकते हो, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात करूँगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, कि आपका जो सवाल था मेन, ये सर जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं तो सर क्या हम लोगों के लिए क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, हम लोग सर शेयर बाजार में कैसे काम कर सकते हैं। सर बहुत मन करता है। पहली बात तो देखो, गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग शेयर बाजार में काम ही ना करो। इसके पीछे की वजह सिंपल ये है कि आपका ध्यान सिर्फ गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स में जो आप लोग काम कर रहे हो, आपकी जहाँ पर जो पोस्ट है आप उस पर पूरा फोकस करें और गवर्नमेंट को आगे लेकर जाएं, या आप जो काम कर रहे हो उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कभी किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ रही आप लोगों को। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप सिर्फ हमारा ही काम करो, आपका ध्यान एक ही जगह रहना चाहिए, आपका माइंड जगह जगह भटके नहीं। इस वजह से बोला गया कि आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन लिमिटेशन लगा रखी हैं, वो समझना पड़ेगा। आप लोग चालाकी करते हो ना कि मैं पत्नी के खाते में डाल दूंगा, बच्चों के खाते में डाल दूंगा, उसके पैन कार्ड से बना लूंगा, उसके पैन कार्ड से कर लूंगा, पत्नी के खाते में डाल दूंगा, पत्नी के पैन कार्ड से चलाऊंगा, पत्नी का पैन कार्ड होगा, पत्नी का बैंक अकाउंट होगा, पत्नी करेगी, करने वाला मैं हूँ लेकिन पत्नी ऐसा दिखाया जाएगा पत्नी कर रही है। एक इनकम टैक्स का प्रोविज़न होता है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग मतलब होता है कि पति के द्वारा ट्रांसफ़र करी गई इनकम अगर पत्नी के खाते में पहुँच गई और ये प्रूफ हो जाता है कि पति ने भेजी है पत्नी के खाते में, और पत्नी उस खाते से इंट्राडे करे, इन्वेस्टमेंट करे, फिर तो कुछ भी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पत्नी की अलग चीज़ होगी। लेकिन उससे कमाई गई इनकम ना आपकी इनकम मान ली जाती है। पत्नी कुछ भी कर सकती है, मैंने माना पत्नी कुछ भी कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पत्नी अलग एक सेपरेट हो जाता है इस इंडस्ट्री में, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन आपने अकाउंट में अगर उसके खाते में ट्रांसफ़र करा है और वो ये वाली बात क्लियर हो जाती है कि हाँ आपने ट्रांसफ़र करा है और वो इस खाते से यूज़ कर रही है, तो वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा, फिर वो उस पैसे से जितना भी कमाएगी ना आपकी इनकम में मान लिया जाएगा। अब होता क्या है ना, अब मैं उनके ऊपर भी आऊँगा कि जो लोग प्राइवेट लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं सिर्फ, तो कॉन्ट्रैक्ट वालों के ऊपर कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, प्राइवेट वालों के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। ये वाली वीडियो स्पेशल बना रहा हूँ मैं
गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए। प्राइवेट वाले खुल के कितना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी कमाओ कितना भी डबो दो, कोई मतलब नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पर जो जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट में कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं तो तुम लोगों के लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी काम करो। लेकिन जो प्रॉपर सरकारी हो चुका है, जिसको प्रॉपर टैग लग चुका है, थप्पा लग चुका है कि हाँ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो फिर आपको सारे रूल समझने पड़ेंगे। बिजनेस की इनकम देखो दो तरीके की होती है इनकम टैक्स में, एक होती है हमारी स्पेक्युलेटिव, एक होती है हमारी नॉन स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव यानी जुए वाली इनकम, नॉन स्पेक्युलेटिव मतलब जो जुए वाली नहीं है। सर कैसे पता लगाएंगे जुए वाली कौन सी और नॉन जुए वाली कौन सी है? देखो आप लोगों के लिए पता है क्या है, आप लोगों के लिए सीधी सी मैं क्लियर बात कर देता हूँ, वीडियो को लंबी छोड़ी नहीं बनाते। आप लोगों के लिए ना ट्रेडिंग बिल्कुल मना करी गई है। सर ट्रेडिंग मतलब है कि हैंड टू हैंड आपने कोई शेयर खरीदा, हैंड टू हैंड आपने कोई शेयर बेच दिया, इसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव मतलब होता है कि जुआ। जुआ क्या होता है, आप तुरंत 10-15 मिनट में प्रॉफिट हो गया, 10-15 मिनट बाहर निकल के। जैसे कि हम लोग प्राइवेट बंदे हैं तो प्राइवेट वाला बंदा कुछ भी काम कर सकता है, तो जो प्राइवेट वाला बंदा कुछ भी काम कर सकता है, तो प्राइवेट वालों के लिए साफ साफ बोला गया है कि आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए बोला है कि आप ना स्पेक्युलेटिव वाली चीज़ नहीं कर सकते हो। स्पेक्युलेटिव वाली यानी जुए वाली चीज़ नहीं कर सकते हो कि आप हैंड टू हैंड कोई चीज़ कर रहे हो फिर आप कुछ भी करो, चाहे हैंड टू हैंड वाली नहीं करनी है। जैसे कि आप इंट्राडे नहीं कर सकते हो, क्लियर है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, आप क्रिप्टो नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैंड टू हैंड वाली होती हैं, आप लोग ये बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो सर हम क्या कर सकते हैं, क्या हम सर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? हाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब उसके ऊपर भी बताऊंगा कि क्या लिमिटेशन बताई गई थी इसके पीछे। कभी एक 1964 का केस था, पता नहीं कब की बात थी, 1964 के आसपास की बात थी, कुछ लिमिटेशन लगा दी गई थी कि जो ऑफिसर ग्रेड ए या ग्रेड बी की कैटेगरी के थे तो उनके लिए बोला गया था कि आपकी जो कैलेंडर ईयर मतलब होता है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक, यानी पूरे 12 महीने में आप सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो पूरे बाजार में। ये 1964 में लॉ आया था, 1964 में लॉ आया था, फिर बाद में चेंज कर दिया गया कि 50,000 से क्या होता है। और जो ग्रेड सी और डी के ऑफिसर थे उनके लिए बोला गया था कि आप सिर्फ 25,000 रुपये आप निवेश कर सकते हो पूरे कैलेंडर ईयर में, यानी एक साल में। लेकिन अभी तो चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। ये वाली बात बोल दी गई है कि आपकी जो बेसिक पे है, आपका जो बेसिक पे है, मान लीजिए आपका बेसिक पे है, आपकी टोटल सैलरी मान लीजिए, आपकी टोटल सैलरी मान लीजिए 80,000 रुपये, और इसमें 80,000 में ना बहुत सारे कुछ मिला मिला के 80,000 बनते हैं। आपका बेसिक पे मान लीजिए 50,000 रुपये, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका बेसिक पे कितना है 50,000, तो पिछले 6 महीने का बेसिक पे जोड़ लो, 6 महीने का यानी एक महीने का 50,000 हो गया, मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया, 5 6 30, 3 लाख रुपये हो गया। यानी 3 लाख रुपये क्या पूरे एक कैलेंडर ईयर में, इस अभी की बता रहा हूँ ये वाली बात अब की, आप पूरे एक कैलेंडर ईयर में ना आप 50,000 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 3 लाख, तो अब 3 लाख रुपये तक की ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 3 लाख से ऊपर आप भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, ये आप लोगों के लिए अभी का लॉ है, ठीक है। अब स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव में क्या है, स्पेकुलेटिव यानी जुआ, तो आप जुए वाली कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, कोई भी इंट्राडे तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, एफएनओ तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्रिप्टो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो सर क्या कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब सुनो मेरी बात, इसमें भी इन्वेस्टमेंट में भी स्पेकुलेटिव होता है और इन्वेस्टमेंट में भी नॉन स्पेकुलेटिव होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने कोई चीज़ हैंड टू हैंड आपने काम कर दिया। हैंड टू हैंड आपकी सेलिंग परचेसिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने अगर आज कोई शेयर खरीदा, आज डिलीवरी में, तो सीधी सी बात है, मैंने आज शेयर खरीदा, मैं कल बेच सकता हूँ, अधिकार है, इन्वेस्टमेंट में अधिकार होता है, मैंने आज शेयर खरीदा कल बेच दूंगा। लेकिन आपको ऐसी चीज़ें रिपीटेटिव नेचर की नहीं करनी है, ये भी गवर्नमेंट जॉब वालों को मना करा गया है। आप रिपीटेटिव चीज़ वाली नहीं कर सकते हो कोई भी ऐसी एक्टिविटी, जैसे कि आज आपने शेयर खरीदा, चल भाई 4 दिन बाद बेच दूंगा, 5 दिन बाद बेच दूंगा, फिर दोबारा खरीद लूंगा, डाउन आएगा शेयर फिर खरीद लूंगा, फिर बेच दूंगा, बार बार नहीं कर सकते आप लोग। कम से कम आपको शेयर को 1 महीने 2 महीने तक तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। अब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप लोग कर ही नहीं सकते हो, अधिकार ही नहीं दिया क्या। आप आज आपने शेयर खरीदा, कम से कम महीने 2 महीने तक तो आप होल्ड करो यार, कम से कम 2 महीने 2.5 महीने कुछ तो होल्ड करोगे आप, इतना तो करो आप, इतने तो बोली गई है, ये नहीं कि आप 1 साल तक होल्ड करो, नहीं। लेकिन आप बार बार खरीद रहे हो आज, क्योंकि डिलीवरी में क्या होता है ना, आज आपने शेयर खरीदा इन्वेस्टमेंट पर्पज से, आपने परसों बेच दिया या कल ले बेच दिया या 2 दिन बाद बेच दिया, 3 दिन बाद बेच दिया, ये नहीं कर सकते हो आप। कम से कम 1 महीने 2 महीने 2.5 महीने आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ 2 महीने का टाइम लेकर ही चलो। ये टाइम सर फिक्स है, ये टाइम फिक्स नहीं है, मतलब रिपीटेशन आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सर हमारी तो सर उम्र हो गई है सर, हम तो रिटायरमेंट सर ले भी चुके हैं सर, हमारी तो अब गवर्नमेंट जॉब नहीं बची, हम तो सर वहाँ से कब की रिटायरमेंट ले ली, तो सर क्या मैं अब कर सकता हूँ? आप खुला कर सकते हो, क्योंकि अब आप सरकारी आदमी नहीं हो, आप अब क्या होगे, एक आम आदमी या एक प्राइवेट आदमी की तरह हो चुके, आपके अंदर अब कोई पावर नहीं सरकारी जॉब वाली। तो आप कुछ भी करो, फिर तो आप इंट्राडे करो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो, क्रिप्टो करो, कुछ भी करो, कितनी भी ट्रांजेक्शन करो। और एक बात और आपको बताता हूँ, जो गवर्नमेंट जॉब में अभी हैं फिलहाल, जिनकी अभी वर्किंग जॉब है, आप आईपीओ की भी बात कर लेते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी पहली बार अपना शेयर मार्केट में उतारती है तो उसे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई शेयर बाजार में पहली बार आ रहा होता है, आईपीओ के सारी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है, अपने शेयर को उतारती है बाजार में।
तो क्या आप लोग आईपीओ के अंदर पैसा लगा सकते हो? नहीं, आप लोग आईपीओ के अंदर पैसा लगा ही नहीं सकते। आईपीओ के ऊपर कुछ बात बोली गई है कि आप, पहली बात तो आप लोग ना आईपीओ खरीद ही नहीं सकते हो। दूसरी बात, अगर उस वाले आईपीओ में, अगर आपने उस वाले आईपीओ का मतलब आपको उस वाले आईपीओ के बारे में कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन है, या उस वाले आईपीओ के जो रूल्स थे आपने उस रूल्स को बनाए थे, या आपको उसकी जानकारी है, या उस कंपनी का ही आईपीओ आ रहा है जिस कंपनी में आप जुड़े हुए हो, तो आप इस वाले आईपीओ में लगा ही नहीं सकते। कुल मिलाकर इन टोटलिटी आप आईपीओ के अंदर पैसा लगा ही नहीं सकते हो। जैसे क्रिप्टो मना करी गई है आपके लिए, इंट्राडे, एफएनओ, ऐसे आईपीओ आपके लिए मना है। आप क्या कर सकते हो? सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी कितनी, आपकी जो बेसिक इनकम है, बेसिक मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेना, जोड़ लेना कितना बन रहा है, तो आप उतना भी आप एक कैलेंडर ईयर यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर पूरे इस 12 महीने में आप इतने रुपए की ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके ऊपर आप तो भी नहीं कर पाओगे। सर कर दी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि यार मतलब इतने से मैं थोड़ी ज़्यादा कर पाया हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समझ में आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि यार मेरा अमाउंट, मेरा फिगर इतने अमाउंट में पहुँच चुका है। आप नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपकी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको सारी बातें मैंने क्लियर कर दी, बार बार रिपीट करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। अगर आपको जानकारी बिल्कुल भी थोड़ी बहुत भी आपको लगी कि यार हाँ मेरे काम की है ये वाली वीडियो, ऐसी अपडेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से ना हमको सपोर्ट मिलेगा और हम लोग हमारे चैनल को बहुत आगे लेके जाएंगे। और दोस्तों हमारी जो रियल सोशल मीडिया आईडी है, इंस्टाग्राम और फेसबुक, दोस्तों इन दोनों पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ मैं। इंस्टाग्राम पर हमारे आज की डेट में 18,000 फॉलोवर हैं, और फेसबुक पर फेसबुक का जो हमारा पेज है उस पर हमारे आज की डेट में लगभग 36,000 फॉलोवर हैं। ये दोनों हमारी रियल आईडी हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप किसी फेक आईडी पे पहुंच जाओगे। फेक आईडी बहुत ज़्यादा बनी हुई है हमारे नाम से, हमारे चेहरे को बर्बाद करने की कोशिश करी जा रही है। तो आप लोग भैया उन फेक आईडी से बचें। तो रियल आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके आप उनको ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप सिंपल सर्च कर लेना। आपके सामने जो फोटोज़ आ रही है, इन फोटोज़ को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आपको फोटो यहाँ पर आ जाएंगे, इन फोटोज़ को आप लोग देख लो, सेम इसी नाम से सर्च करो, आईडी तक पहुँचो, उनको ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम के थ्रू आप लोग मेरे से बातचीत कर सकते हो। और फेसबुक पर दोस्तों मैं रात को मंडे टू फ्राइडे 9:40 पर लाइव आता हूँ, 1 घंटे के लिए आप लोगों से बातचीत करता हूँ। आप सभी के सवालों को मैं दोस्तों वहाँ पर जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। वीडियो में दोस्तों क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं वीडियो शूट कर दूंगा। और वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट्स रीड करने में ना बड़ा मज़ा आता है मेरे को। जय हिंद, जय भारत, लव यू।